देखिए बिहार के चुनाव में आप देखिए, जब पूरा का पूरा लोकल मुद्दों पे घेरना चाहिए था नीतीश कुमार और बीजेपी को, तब कांग्रेस में राहुल गांधी उस समय वोट बचाओ यात्रा कर रहे थे और तेजस्वी का 1 महीना उसमें बर्बाद हुआ। वो ग्राउंड पे नैरेटिव भी नहीं था। उसी तरीके से 27 से पहले अगर आप विरोध करेंगे तो सारा का सारा पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो है वो और ये अखिलेश यादव नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो जितने और मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करें और 120 सीट होगी तो उनको भी तो उम्मीद होगी कि उनकी भी कुछ उसमें हिस्सेदारी बढ़ सकती है संभावनाओं में। तो एक तरफ ये मंथन चल रहा है इंडिया अलायंस, अब इस पे कैसे आगे बढ़ता है, आज कांग्रेस के बीच में क्या रणनीति बनती है, इस पर तो हम आपको अपडेट देंगे ही। लेकिन एक राज्य ऐसा जहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त कलह जा रही है, उसे कैसे शांत किया जाए ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत चन्नी की आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होगी। इससे पहले कल चन्नी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता बाजवा से मुलाकात की थी। बाजवा हाईकमान का मैसेज लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। कल भूपेश बघेल भी केसी वेणुगोपाल से मिले थे और पंजाब पर अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई भाई ये नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। ओके। अब भूपेश बघेल अपनी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक बार जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया अब वो नहीं बदला जाएगा। राजा वडिंग का विरोध कर रहे चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने अब सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम पेस बनाने की मांग को लेकर चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल, अब ये देखिए, सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत समर्थक लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और खुलकर चन्नी के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। वहीं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के सपोर्टर्स का दावा है कि पंजाब कांग्रेस के 29 जिला अध्यक्षों में से 25 जिला अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ हैं। चन्नी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। देखिए, बातचीत सिर्फ इतनी सी है, 2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर देख रहे हो, इनको जल्दी सुलझा लिया जाएगा और वो बात सारी हो चुकी है और जल्दी ही एक यहाँ से बस चलने वाली है। राहुल गांधी जी उस बस में तमाम लोगों को बिठा लेंगे और पंजाब की यात्रा पे चले जाएंगे। यूनिटी का मैसेज बस से देंगे और सब राहुल जी खुद पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। जो नाराज हैं वो हाईकमान से नाराज नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज नहीं हैं। मैंने आपको कहा, पसंद नापसंद की बातें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और हमारा हाईकमान, हमारा पेरेंट्स बॉडी है, वो आपस में बैठ के मन मुटाव जो भी हैं वो दूर कर रहा है। और मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी ही ये जो बादल है छट जाएंगे और एक साथ अच्छे मौसम में हम सब आगे बढ़ेंगे। मौसम तो खराब हो रहा है कांग्रेस पार्टी का अजीत जी पंजाब में, ऐसे में राहुल गांधी बीच का क्या रास्ता निकाल सकते हैं? चन्नी को मना सकते हैं? क्या कोई परिस्थिति दिखाई देती है? राहुल गांधी ने इस बार बीच का रास्ता लिया ही नहीं। राहुल गांधी एकदम पहले दिन अड़ गए कि राजा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जैसा नेतृत्व दिखना चाहिए वैसा दिखाया राहुल गांधी ने। देखिए, अभी चन्नी को हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि चन्नी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कांग्रेस पार्टी हार के 18 सीट पर आ गई, 77 से 18, और चन्नी खुद 2 सीटों पर हार गए। और हारने के बाद चन्नी जो है तुरंत अमेरिका चले गए और 9 महीने अमेरिका रहे, पंजाब आए ही नहीं, वो पार्टी छोड़ करके चलेगा। और उसी बीच राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 4.5 साल से राजा वडिंग प्रदेश कमेटी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए, अपने हिसाब से पदाधिकारी बनाए, कार्यकारिणी बनाई, और अब चुनाव के 6-8 महीने पहले उनको हटा दिया जाए, नया ले दिया जाए, ये तो पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया और उस समय दिख गया था कि जाट सिख चेहरे की जरूरत है। आप देखिए, बीजेपी को वहां सिख वोट नहीं करते हैं, शहरी इलाकों को छोड़ दें, तो तब भी बीजेपी ने भी जाट सिख ही बनाया। केवल ढिल्लो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं, सुखबीर सिंह बादल उधर हैं, इधर राजा वडिंग हैं, और जो 2 कट्टरपंथी एमपी जीते हैं जो लोग, अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा, उनकी पार्टी तो है ही जाट सिखों की। तो ये इस तरह ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं ले सकती थी। कांग्रेस ने एकदम पॉलिटिकल स्टैंड लिया, राहुल गांधी ने उनको बनाएंगे हम।
चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स देखिए, हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। वो कोई बहुत ऐड नहीं कर रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। देखिए कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो कितना करेंगे? अभी इस पूरे प्रकरण का फायदा बीजेपी को कैसे मिल सकता है, यह प्रधानमंत्री की कल की यात्रा पर डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री जालंधर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि राजा इनका चन्नी का गढ़ है, चन्नी वहीं से आते हैं। दोआबा रीजन का जो मुख्यालय है जालंधर, वहीं से एमपी हैं, और वहीं डेरा सचखंड बलाकिया का मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और उस डेरा के प्रमुख को पद्मश्री दिया हुआ है पिछली बार सरकार ने। तो ये जो दोआबा का इलाका है जहां मजहबी दलितों के बीच में अपनी इनकी पहचान है, वहां रविदासिया समुदाय को प्रधानमंत्री और बीजेपी साध रही है। तो आप अगर इसमें कोई बहुत पॉलिटिक्स करने का स्कोप इनके पास नहीं बच रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। हाँ, ये बीजेपी का फायदा ये हो सकता है कि इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस में अगर 5 पार्टियों में से 4 पार्टियां जाट सिख वोट के लिए लड़ती हैं, और बीजेपी 55 सीटों को टारगेट करती है जहां 38% हिंदू वोट की बहुलता है, जहां ओवरऑल 38% हिंदू वोट है, वो 55 सीटों में 50% 60% से ज्यादा है। अगर उसको टारगेट करके बीजेपी लड़ती है तो इन 4 पार्टियों के बीच वोट और सीट बंटने का लाभ बीजेपी को मिल सकता है सबसे ज्यादा।